इथिलीन, गिबरलिंस, साइटोकाइनिन। चलिए, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्लांट हार्मोन, और आपने कुछ हार्मोन्स के नाम बताए हैं। व्हाट आर दीज हार्मोन्स? तो कुछ नाम है जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरलिन है, जिबरलिक एसिड बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड है ना, साइटोकाइनिन है। ऐसे अलग अलग हार्मोन्स हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर हार्मोन्स? चलिए, अभी तक आपने बता दिए कि हार्मोन कौन से होते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन? और डेफिनेशन हमको चतुर वाली नहीं बोलनी है, हमको फुनसुक आंगड़ू वाली डेफिनेशन बोलनी है। सो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या होते हैं? ठीक, देखिए, आप हो, ठीक है, और आपको आपकी सहेली से बात करनी है। तो ये है चंपा और ये है कली। यह है चंपा और यह है कली। पूरा नाम क्या बन गया? चंपा कली। तो चंपा को कली से बात करनी है, कैसे करेगी? या इसको इसको मैसेज कन्वे करना है, कैसे करेगी बेटा? क्या क्या रास्ते इसके पास? तोंडांना बोलून सर। It बोलूं, acts as a messenger. है ना? Hello. हाँ, एक मिनट एक मिनट, अभी तोड़ना ना बोलूं, आंसर आ गया मंगड़े का, है ना मंगड़े? और क्या आंखों से बातें कर सकती है? जवळच तो उभे आहेत मग बोलेनच नाही आंखों से, चलो, तुमच्यासोबत. हाँ, ये बातें कर सकती है, जवळ उभे, तो क्या ये, अब इनको तोंड से नहीं बोलना है, तो क्या आंखों से बातें कर सकती है? आंखों से बोलून हो सकता है? हो होते ना सर. हाँ, आंखों की भी भाषा समझते हो ना? आप लोगों की उम्र में तो ज्यादा आंखों की भाषा समझ में आती है। हम्म. तो इशारे करना. हाँ, इशारों से, है ना? तो And आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेट किस हम्म. तरीके से कर सकते हो? कि आंखों से बातें कर सकते हो, हाथ वारे करून, हा? हात वारे करके बता सकते हो, मास्तर आला, जाए बाबू इथून, पळ लवकर, मास्तर दिसून आला, है ना? लेक्चर लेने आ रहा है, भाग जाओ, छुट्टी लेनी है। तो आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करनी है, तो उसके पास रास्ता होता है कि वो बातें कर सकता है, या आंखों से उसके एक्सप्रेशन समझ सकता है, या हाथवारे कर सकता है। पर जब दो सेल आ जाए सामने, तो अब ये प्लांट है बेचारा, है, ये प्लांट को, ये प्लांट है पूरा, और इस प्लांट के अंदर सिग्नलिंग करनी है इसे। अब ये प्लांट की सेल्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें? व्हाट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन? जो प्लांट की सेल्स हैं, ये, इनको भी तो बातें करनी होती है ना, जैसे आपके अंदर की भी सेल बातें करती है ना बेटा। कभी कभी आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो, है ना, लाइक सेमिनार देते हो। हर्षल, कसं होते सेमिनार देताना? धड़. हर्षल, जिंदा है कि नहीं? धड़धड़ होता है ना सेमिनार देते वक्त, हाँ सर. है ना? पसीना बिसीना आने लगता है, और हम लोग टेंशन में चले जाते हैं की आता कायच होते म्हणून आपल्यासोबत, आणि मला सारे हसतीन काय, आणि मला रडा लागन काय, है ना? तो वो जो धड़धड़ होता है, वो धड़धड़ किसकी वजह से होता है? एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन। हाँ. Adrenaline. आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है एड्रेनलिन, जो फियर का सिग्नलिंग देता है, डर का सिग्नलिंग देता है। और वो डर की वजह से फिर आपको धड़धड़ धड़धड़ होता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना? हाथ पैर ठंडे पड़तात, आंखों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बातें करते वक्त क्या बोल रहे हो भूल जाते हैं। तो वो होता है एड्रेनलिन। अब ये प्लांट है बेटा, तो प्लांट को भी सिग्नलिंग करनी है। तो प्लांट कैसे सिग्नलिंग करेगा? तो प्लांट सिग्नलिंग करेगा हार्मोन की हेल्प से, ठीक है? सो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स These आर, are the chemical messenger. Messenger. दे आर द केमिकल Chemical मैसेंजर। messenger. आपने, केमिकल मैसेंजर मतलब कि ये कोई एक सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है,
एक सेल प्रोड्यूस करती है और उसके अगेंस्ट बॉडी में रिस्पॉन्स होता है पूरा, ठीक है, ओके। तो जो एनिमल्स है, थोड़ा सा हम जूलॉजी की तरफ जाते हैं कि आपके बॉडी में ग्लैंड्स होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है एडीएच, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये काम कहां पर करता है? किडनी पर। और किडनी पर क्या करता है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है ना बेटा? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया? एडीएच हार्मोन, और हार्मोन ने क्या कर दिया? किडनी पर एक्ट किया और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर दिया, है ना? अब यहाँ पर आपकी जो प्लांट की सेल्स हैं, प्लांट में कोई ग्लैंड नहीं होती, प्लांट्स डोंट हैव ग्लैंड्स, so there are specified cells, कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं, दे प्रोड्यूस, सपोज इन्होंने ऑक्सिन प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या प्रोड्यूस किया? ऑक्सिन। ऑक्सिन किसने रिसीव किया? इट इज रिसीव्ड बाय द सेल्स, और सेल्स की यहां पर क्या होगी? सेल का यहां पर ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो गई, फिर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो ग्रोथ हो गई, है ना? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो ग्रोथ हो गई, जैसे कि जिबरलिक एसिड होता है। तो जो जिबरलिक एसिड है, जिबरलिक एसिड क्या सिग्नलिंग करता है? इट सिग्नल्स फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है बेटा? जिबरलिक एसिड क्या करता है? इट सिग्नल्स फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कराता है कौन? जिबरलिक एसिड। तो अगर कोई एक सीड है और सीड को आपने किसकी ट्रीटमेंट दी? जिबरलिक एसिड की, तो सीड का कन्वर्शन, सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होगी एंड दैट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ प्लांट, ओके। तो जिबरलिक एसिड देने पर तो हार्मोन का क्या काम होता है? चलिए अब हार्मोन की डेफिनेशन देखते हैं। इतना महाभारत तो देख लिया, तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर। हाँ, तो क्या इतना बोलकर छोड़ दे कि दे आर केमिकल मैसेंजर्स? नहीं, हम कहेंगे हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर chemical messengers which are produced by cells or group of cells. They are produced by cells or group of cells in minute quantities, in minute quantities, and in minute quantities, and they regulate, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं these hormones regulates growth and development in organism. ये क्या रेगुलेट करते हैं बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट, तो सिंपल डेफिनेशन है ना हार्मोन की, है ना? बहुत सिंपल डेफिनेशन है हार्मोन की। क्या डेफिनेशन है?
क्या डेफिनेशन है? दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ये तो सबको पता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, विच आर प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं? बहुत कम क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। व्हाट दे डू? दीज हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। These hormones regulate growth and development of an organism. Is it okay? तो ये है बेसिकली हार्मोन क्या होते हैं, ये हम समझ रहे हैं व्हाट आर हार्मोन्स। अब प्लांट के हार्मोन्स कौन कौन से तो देखते हैं। ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, और आप लोगों ने बहुत सारे नाम बताए थे। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, और जिबरलिक एसिड है, और सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। बेटा क्या नाम है? ओके सर। सैलिसिलिक एसिड। साली नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड है सर। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। इथिलीन सर। इथिलीन क्या काम करता है? इथिलीन देखते हैं। No, चलिए, don't know, तो sir. अभी हम एक एक हार्मोन को देखते हैं। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? इट मेंटेन्स डॉर्मेंसी। अब देखिए, आप अभी गेहूं आना स्टार्ट हो गया है ना, गेहूं की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, राइट? तो अब ये जो गेहूं हैं, क्या ये गेहूं आपके घर में आते साथ आपने इसको खेत में से लाया, घर पर लाकर रखा, तो क्या जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं। नहीं होते, क्योंकि वो डॉर्मेंट है। वो कैसा है? डॉर्मेंट है। तो जो सीड्स प्लांट प्रोड्यूस करता है वो डॉर्मेंट होते हैं, मतलब वो तुरंत जर्मिनेट नहीं होते, तो उसको बोलते हैं हम डॉर्मेंसी, राइट? डॉर्मेंसी इज बेसिकली डिलेड जर्मिनेशन। डॉर्मेंसी जर्मिनेशन को ब्लॉक करती है, सीड का जर्मिनेशन नहीं होने देती। और वो काम कौन करता है? दैट फंक्शन इज डन बाय योर विच हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। ओके, नाउ ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, हम सारे हार्मोन को डिटेल में देखने वाले हैं। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सिन प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट्स, ओके, इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, ओके, लीफ का एब्सिशन ये कम करता है, ओके। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, इनका काम क्या होता है? स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पोलन ट्यूब का इलोंगेशन प्रमोट करते हैं, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन करते हैं। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है? सीनेसेंस को इनहिबिट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ कराता है, ओके, ये इनके फंक्शन है। इथिलीन का काम क्या होता है? फ्रूट की राइपनिंग कराना, लीफ का एब्सिशन कराना, स्टेम इलोंगेशन को इनहिबिट करना, ग्रेविट्रोपिज्म कराना, और जिबरलिन का काम क्या है? सीड जर्मिनेशन कराना, ठीक है? तो हॉर्मोन्स है, हार्मोन के जो बेसिक फंक्शंस है वो आपके सामने, और प्लांट के सारे बेसिक हार्मोन आपके सामने, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन, ओके, दीज आर द बेसिक हार्मोन्स, ओके। अब हार्मोन का ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन मतलब किससे बनते हैं हार्मोन? किससे बनते हैं? कोई चीजें होंगे ना जिससे हार्मोन बनता होगा। अमीनो एसिड्स। हेलो, हाँ, एक आंसर आ रहा है अमीनो एसिड से, और कोई आंसर? और कोई आंसर बेटा? एक आंसर आ रहा है कि ये कहां पर बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। और कोई आंसर कि हार्मोन जो है वो कहां पर बनते हैं और कैसे बनते हैं? इंटेस्टाइन मध्ये सर, ब्लड स्ट्रीम थ्रू।
तुमको जूलॉजी बहुत ही पसंद आता है ने? बॉटनी की बात करो, बॉटनी की। जूलॉजी की। सेल्स। हाँ, देखिए, हार्मोन अलग अलग तरीके से बनते हैं। अच्छी बात है आपको जूलॉजी आता है, तो उसमें कोई डांटने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जूलॉजी आना भी बहुत अच्छी बात है। जूलॉजी में आप जू को समझते हो, और जू मतलब आप खुद एक जू हो, मतलब एक एनिमल हो। आप एनिमल हो ना, यस सर। मतलब आप जानवर हो। नहीं, ना। बीइंग नहीं सर, बट वी आर बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया। मतलब तुम जानवर नहीं हो, आप एनिमल हो कि नहीं? नो सर। आप एनिमल Yes, नहीं sir. हो। यू आर नॉट एनिमल। Yes sir, we are animal but not like others animal. वी आर नॉट लाइक अदर We are एनिमल। नो intelligent सर, animal. मीनिंग एनिमल का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? Animal. They move from जानवर। one place to another place. Hello. जानवर। तो आप क्या हो? हम इंसान। आप जानवर हो? नहीं। अरे, अरे आप एनिमल हो ना, हाँ सर. तो स्वीकार Yes करो कि sir. आप जानवर हो। नाही सर, जानवरांना पाय असतात. आप जानवर नहीं हो। नाही, मी नाही Yes, आहे. sir. हा अनुराग बारप हे असतील सर, हा म्हणून राहिला तो. आप लोग जानवर हो बेटा, आप लोग, हम सब जानवर है, ठीक है। भगवान ने आपको सिर्फ Yes sir. दिमाग ज्यादा दिया है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा दिया है, इसलिए उछलना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पर और एक चीज ऐड कर दी है कि इनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। ओवरव्यू ले रहे हैं हम सारे हार्मोन्स का। तो अब हम एक एक हार्मोन को पढ़ने की इच्छा है कि नहीं अभी? How आहे ना sir? तेरी नहीं, अकेले की नहीं बेटा, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। Yes. अभी पढ़ना है कि नहीं? आए सर. आए सर. इधर चैट बॉक्स में यस और नो कमेंट करो। हाँ. Yes. चलो, बहुत अच्छी बात है, उत्सुक क्राउड है अपना पढ़ने के लिए। तो अब हम एक एक हार्मोन को पढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन है? द फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम एक एक हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीजन। का डिस्कवरी किसने किया? अब देखिए, इसका प्रिकर्सर कौन है? इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। कौन प्रिकर्सर है इसका? Who is the precursor of oxygen? Tryptophan. Tryptophan क्या है? Tryptophan is basically a amino acid. Tryptophan is a amino acid. Amino acid. Tryptophan is a amino acid. एक मिनट वेट करना है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट वेट कीजिए। मेरे बाथरूम में पंखा है, उधर का वायर है उसमें लटके हुए। हाँ, तो कहाँ पर थे हम? हम धरती पर ही है। ऑक्सीजन क्या है? उड़ना नहीं है ऊपर। ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमीनो Acids. एसिड। ओके, तो ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के दूसरे नाम क्या है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑक्सीजन? कौन कौन से नाम है ऑक्सीजन के? तो ऑक्सीजन का एक नाम आता है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर नाम आता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो इसका है IAA।
IBA। और कौन कौन से नाम है इसके? फिनिल एसिटिक एसिड, हेटेरो फिनिल ऑक्सी। एसिटिक एसिड, PAA, फिनिल एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीजन के ही नाम है, भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। भगवान के जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे अलग अलग रूप होते हैं भगवान के, वैसे ही किसके रूप है? ऑक्सीजन के भी अलग अलग रूप है। कौन कौन से रूप है बताइए? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल, ब्यूटारिक एसिड, फिर फिनिल एसिटिक एसिड, फिनिल एसिटिक एसिड, उसके बाद में और कौन से नाम है इनके? तो एक नाम आता है 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। व्हाट इज द नेम? 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। माझा तो इसका नाम है बेटा 2,4-D। क्या नाम है इसका? 2,4-D। फिर है 2,4,5 ट्राइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका नाम है 2,4,5-T। ओके, और ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अल्फा नैप्थलिन या अल्फा नैप्थोक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे इनके अलग अलग नाम हैं। तो ऑक्सीजन के कितने नाम हैं? बोलिए। IAA, IBA, राइट, 2,4-D और 2,4,5-T। ठीक है, इतने नाम है ऑक्सीजन के। ओके, ऑक्सीजन के इतने सारे नाम हैं, IAA, IBA, 2,4-D, 2,4,5-T। इज इट ओके? यस नाउ सर। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहां पर होता है? देखिए कहां पर हो रहा है, आपकी स्लाइड पर ही लिखा है। कहां पर हो रहा है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन? दिख रहा है कि नहीं? सर दिसत नाही. दिख नहीं रहा है? राइट इट डाउन। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन शूट अपाइकल मेरिस्टेम। It is produced in shoot apical meristem and young leaves, and young leaves और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये किसकी साइट है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन की मेन साइट्स है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड यंग लीव्स। ओके, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन कौन सी लोकेशन है बेटा इसकी प्रोडक्शन की? बोलिए। इट इज प्रोड्यूस्ड इन सैम, रैम, यंग लीव्स, ठीक है, सैम, रैम, यंग लीव्स और डेवलपिंग सीड्स। ये इसकी प्रोडक्शन की मेन साइट्स हैं। ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, है ना, डेवलपिंग सीड्स, दीज आर द मेन साइट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई बता सकता है कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एनीवन? Don't know, sir. ऑक्सीजन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट किया किसने सबसे पहले? तो एक्सपेरिमेंट करने वाला था डार्विन। था नहीं, थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे?
चार्ल्स डार्विन। तो एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखते हैं हम पहले इसकी एक इमेज देख लेते हैं और उस इमेज से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, एक 4 डे ओल्ड, 4 दिन 4 डे ओल्ड, हेलो Yes, sir. हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ, तो इन्होंने क्या किया, द एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन, द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द डार्विन। किसने किया एक्सपेरिमेंट? डार्विन ने किया। ऑक्सीजन से जो रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो डार्विन ने किया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो डार्विन का मेन डिस्कवरी क्या था? व्हाट वाज द मेन डिस्कवरी ऑफ डार्विन? डार्विन का मेन डिस्कवरी क्या था? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की बात की थी उसने। डार्विन पहले थे जिन्होंने इवोल्यूशन के, पहले तो नहीं थे, डार्विन वाज सेकंड जिन्होंने इवोल्यूशन की बात की। डार्विन के पहले थे लैमार्क, ठीक है। तो क्या आपको आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है वो दिख रही है? माय क्वेश्चन इज, द इमेज इज विजिबल टू यू? यस सर। क्लियरली विजिबल तो नहीं होगी शायद, ठीक है। मैं उसको एक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इमेज को, तो इस इमेज को बड़ा करते हैं। अब दिख रही है बेटा? Yes, sir. तो डार्विन ने क्या किया, बेसिकली डार्विन ने ये देखा कि जो ग्रोइंग टिप्स होती है, तो ये पहले तो देखो डार्विन का एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ डार्विन? और इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल बेंडिंग ऐसे। कोलियोप्टाइल बेंडिंग का एक्सपेरिमेंट है। तो लगभग 1880 में, देखिए 1880 में डार्विन ने क्या देखा कि ये 4 डे ओल्ड ओट सीडलिंग है। ओट का प्लांट होता है ना, तो उसके सीडलिंग्स हैं, जिसकी उम्र कितनी है? 4 दिन। मात्र कितनी उम्र है? 4 दिन, इतनी उम्र है। तो अभी ये प्राइमरी रूट्स आ गए, यहाँ पर कुछ लीव आने चालू हुए, और लीव्स तो नहीं पर ये कोलियोप्टाइल डेवलप होना शुरू हो गया। तो यहाँ से आगे चल करके शूट डेवलपमेंट होने वाली है। फिर 1880 में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है, इस कोलियोप्टाइल के ऊपर जब क्या पड़ता है बेटा, लाइट पड़ता है, तो ये लाइट की डायरेक्शन में बेंड होने लगता है। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, बोलिए? what was the first observation? The coleoptile start to bend towards लाइट। the Sun. coleoptile tip. Coleoptile tip, just a minute. The coleoptile tip start to bend towards light. तो जहां पर कोलियोप्टाइल के ऊपर क्या पड़ रहा था, जहां पर लाइट पड़ रहा था, वहां पर ये जो कोलियोप्टाइल था, द कोलियोप्टाइल स्टार्ट टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। कोलियोप्टाइल का जो टिप था, वो टिप ये लाइट की तरफ बेंड होने लगा था। तो उनको लगा कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि उनके जमाने में यहाँ पर ये तो पता नहीं था कि लाइट के डायरेक्शन में इसकी बेंडिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर टिप को एक्सरसाइज कर दिया। एक्सरसाइज करना मतलब टिप को कट कर दिया। तो टिप को कट करने पर क्या दिखा, कर्वेचर नहीं आया। देखिए
टिप को जब कट किया तो क्या पता चला कि कर्वेचर नहीं है। मतलब जब डार्विन ने ये किया, यहाँ पर उन्होंने ये कर दिया कि जो कोलियोप्टाइल था उसके टिप, कोलियोप्टाइल का जो टिप है, जब इन्होंने टिप को एक्सरसाइज कर दिया, काट दिया टिप को, यहां से क्या निकाल दिया, टिप को कट कर दिया, और फिर किसको एक्सपोज किया, लाइट को काट दिया और फिर लाइट को एक्सपोज किया। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा करने पर तो देयर विल बी नो कर्वेचर। क्या हुआ, क्या नहीं आया, कर्वेचर नहीं आया। है ना, क्या नहीं आया, कर्वेचर नहीं आया। तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आने लगा कि ऐसा क्यों। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, यहां पर देखिए, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखिए यहां से यहां तक एक्सपेरिमेंट 1 है। पहले क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट देने पर कर्वेचर आता है। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट 2 में कि जब मैंने टिप को काट दिया तो कर्वेचर नहीं है। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ पर एक कोई कैप लगा दी, टोपी पहना दी, ओपेक मतलब जहां से लाइट पास नहीं होता, ऐसी कैप। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया इन्होंने, आपकी अपने बॉटल्स देखिए, अपने कफ सिरप की बोतल देखिए कैसी होती है। कफ सिरप की बोतल कौन से कलर की होती है, रेड। उसको बोलते हैं एम्बर कलर। कौन सा कलर बोलते हैं, एम्बर कलर। या हम उसको सादे शब्दों में बोले तो वो होता है कथिया कलर, है ना। तो यहाँ पर उसी कलर का, क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होता, लाइट का बहुत कम पास होता है, इसलिए वैसे कलर की होती है। तो ओपेक कैप है, और ओपेक कैप जो है बेसिकली इट इज नॉट अलाउिंग द लाइट टू पास। ये क्या अलाउ नहीं कर रहा है बेटा, लाइट का पैसेज अलाउ नहीं कर रहा है, लाइट को आगे नहीं भेज रहा है ना। ये लाइट का पैसेज अलाउ नहीं कर रहा है। अब देखिए ये 55 लोग थे और उससे कितने हो गए, 41 हो गए। तो लाइट का पैसेज अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, लाइट को पास नहीं होने दे रहा है। तो क्या कर्वेचर आएगा, अगर हम यहाँ पर लाइट दे भी देते हैं, इसको लाइट में रख भी देते हैं, तो कर्वेचर नहीं आता, देयर विल बी नो कर्वेचर, है ना। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, what is proved from all these experiments, प्रूफ क्या हुआ, क्या प्रूव हुआ कि समथिंग Is positively phototropic नहीं, towards. अभी तो हम ये नहीं बोलेंगे, समथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन टिप that leads to growth towards, अब बोलो Sun. that leads to growth towards light, है ना। टिप में कुछ तो भी प्रोड्यूस हुआ है, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि टिप में कुछ तो भी प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। टिप में कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है ना। ओके, तो डार्विन ने कोई नाम नहीं दिया था, डार्विन ने ऑक्सीजन का नाम नहीं दिया। तो डार्विन ने क्या कह दिया बेटा कि टिप में there is something, some growth factor which is produced in the tip that leads to the curvature towards light. Okay,
दैट लीड्स टू कर्वेचर टुवर्ड्स लाइट। ये किसने बोला? डार्विन ने बोला। ठीक है, तो डार्विन ने ये कह दिया कि कुछ तो भी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वह जो लाइट की तरफ कर्वेचर है वो आता है। फिर उसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है बॉयसन, दूसरे का नाम है जेनसन। हेलो। हेलो Yes, sir. Yes, sir. बेटा, मेरा आवाज आ रहा है ना? हो. हाँ, ये कौन हेलो हेलो कर रहा है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब ये किसने किया? बॉयसन और जेनसन ने। या 1 नहीं, हम इसको 4 कहते थे, चौथे नंबर का एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या बोलता है कि इसने क्या किया, देखिए व्हाट इज डन बाय दीज बॉयसन एंड जेनसन। इन्होंने क्या किया कि जब लाइट की डायरेक्शन में, हम दूसरी इमेज देखते हैं इसकी, बॉयसन और जेनसन, तो द नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज बॉयसन एंड जेनसन, जिन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इसी कोलियोप्टाइल टिप पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया। एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? एक मिनट, हाँ। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? बॉयसन और जेनसन ने, he cut the tips of coleoptile and placed thin piece of mica in the coleoptile and the lower shoot. अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट इतना सही नहीं है। देखिए ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, बॉयसन एंड जेनसन, इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो कोलियोप्टाइल है, इस कोलियोप्टाइल के दो प्लेसेस पर इन्होंने माइका रखा। माइका इज अ वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस। माइका शीट होती है ना, तो माइका क्या है बेसिकली? माइका इज अ वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस। पहले माइका शीट प्लेस किया उन्होंने यहां पर इस रीजन में, और दूसरा माइका शीट प्लेस किया यहां पर, और इसको भी लाइट को एक्सपोज किया, और इसको भी लाइट को एक्सपोज किया। तो जब दोनों को लाइट को एक्सपोज किया तो यह देखने मिला कि इसमें कर्वेचर नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है? देयर विल बी नो कर्वेचर हियर। ऑन द अदर हैंड, जब उन्होंने इस साइड में देखा तो यहां पर कर्वेचर आ रहा है, देयर विल बी कर्वेचर। अब यहां से क्या आउटकम निकाल सकते हो? माइका शीट है ये, और माइका शीट मतलब ये कैसी है? वाटर इम्परमिएबल है। कैसी है बेटा? ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। द शीट इज इम्परमिएबल टू वाटर। माई क्वेश्चन टू यू इज, यहां से क्या आउटपुट निकाल सकते हो और यहां से क्या आउटपुट निकाल सकते हो? आप क्या ये बोल सकते हो कि जब हमने लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन माइका इज केप्ट in opposite direction to light, there will be no curvature, है ना? there will be no curvature। जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने लाइट कहां से दी थी? यहां पर,
तो लाइट जहां पर पड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिया तो कर्वेचर नहीं है। यहां पर क्या बोल सकते हैं, व्हेन माइका इज kept on the side where light is exposed, there will be curvature, है ना। क्या आ जाता है, कर्वेचर आता है। इसका मतलब क्या था, व्हाट इज द सम टोटल मीनिंग ऑफ दिस, इसका पूरा मतलब क्या था। क्या मतलब निकाल सकते हो आप, इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो बेटा। कि जो मटेरियल बन रहा है बेसिकली वो कहां से कहां पर जा रहा है, कहां से कहां पर जा रहा है मटेरियल। देखिए, जो भी प्लांट में यहाँ पर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो हार्मोन कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आपका लाइट इस डायरेक्शन में लाइट पड़ रहा है तो जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है दैट मटेरियल इज डिफ्यूजिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो मटेरियल है ये अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है लाइट के, ठीक है। अगर आपने इस मटेरियल के साइड में यहां पर माइका शीट प्लेस कर दी, अगर आपने यहाँ पर मटेरियल के साइड में जहां से मटेरियल पास हो रहा है वहां पर माइका शीट प्रोड्यूस कर दी, प्लेस कर दी, तो सपोज यू हैव केप्ट माइका शीट हियर, ये माइका शीट आपने यहाँ पर रख दी, तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल डिफ्यूज नहीं होगा, मटेरियल यहाँ पे ही रहेगा एंड देयर विल बी नो कर्वेचर, है ना। कि जहां पर अगर आपने जहां से जो लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइका शीट रखी तो कर्वेचर नहीं हुआ क्योंकि ग्रोथ फैक्टर। हेलो, बोलो बेटा। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर हाँ हाँ आपकी। बेटा आएगी आवाज। ग्रोथ स्टिमुलस कहां पर प्रोड्यूस होता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट इंसिडेंस, और यहां पर आपने माइका शीट प्लेस कर दी तो कर्वेचर नहीं आएगा। ओके, यहां पर अगर आपने माइका शीट प्लेस कर दी तो क्या नहीं आएगा, कर्वेचर नहीं आएगा। दूसरे साइड में क्या होगा बेटा, कि अगर आपने माइका शीट कहां पर प्लेस कर दी, अब आ रही है आवाज। यस सर। माइका शीट अगर आपने यहां पर प्लेस कर दी तो ग्रोथ फैक्टर कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है बेबी, इधर। तो ग्रोथ फैक्टर इधर प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट आप जिधर इंसिडेंस कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड में ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयर विल बी बेंड। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर कहां से कहां पर जा रहा है, फ्रॉम अप टू लोअर रीजन। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको ये जो कोलेप्टाइल टिप है इसकी बेंडिंग ऐसे करानी है, इसकी जो बेंडिंग है आपको ये ऐसी करानी है, तो कौन से रीजन में ग्रोथ होनी चाहिए, ए में या बी में। ये ए ज्यादा ग्रो होना चाहिए, बी ज्यादा ग्रो होना चाहिए। यहां पर ये ज्यादा है ना, ए की तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए एज कंपेयर टू बी। ओके, बी की ग्रोथ स्लो होगी और ए की ग्रोथ फास्ट होगी तब कर्वेचर होगा। तो जहां पर ये स्टिमुलस ग्रोथ स्टिमुलस जा रहा था वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ग्रोथ हो रही है, और ये ग्रोथ स्टिमुलस था क्या बेसिकली,
द ग्रोथ स्टिमुलस वाज, कौन सा था ग्रोथ स्टिमुलस? ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ स्टिमुलस हियर? ऑक्सीजन, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि आज, अब क्योंकि 2 घंटे हो गए लगभग लेक्चर स्टार्ट करके, हमने 11:10 पर लेक्चर स्टार्ट किया था और अभी लगभग 1 बज रहा है, ठीक है। यस सर। तो जो बाकी का लेक्चर है वो बाकी का लेक्चर हम कल देखेंगे। कल आपको मैसेज, आज शाम में ही मैसेज आ जाएगा लेक्चर कितने बजे है। तो कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल संडे है, तो कल मॉर्निंग में 9-10 बजे हम लेक्चर ले सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस और सर। जो प्रैक्टिकल के और इंटरनल के बारे में जो भी चीजें बोली हैं वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर बेटा? Yes. Yes, sir. हो यस सर। सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह। अब कितने बजे वो आपको प्रॉपर पता चलेगा। ओके, Okay, sir. हो सर। बाय। Bye. बाय। बाय सर। बाय. बाय सर। ओरे बाबा बाय, चाललो बाय।